आपने कभी नोटिस किया कि मार्केट कभी कुछ कैंडल्स के बीच के गैप को वापस भरता है, उसी गैप को एफवीजी कहते हैं और एफवीजी या इम्बैलेंस आपकी नेक्स्ट स्नाइपर एंट्री बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाला है एफवीजी और इम्बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें की बात करना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा जो कि रहने वाला है एफवीजी और इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है। सेकंड हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये मार्केट में क्यों बनते हैं, मार्केट में क्यों बनते हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट रहेगा हमारा जो रहेगा प्राइस का रिएक्शन क्यों होता है इन ज़ोन पर, इन ज़ोन्स पर प्राइस का रिएक्शन क्यों रहता है। एंड नंबर 4 पॉइंट जिसकी बात करने वाला है, जो रहेगा हमारा रियल चार्ट पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में अपन आज बात करने वाला हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर अपन अभी के लिए चलते हैं जो कि है हमारा एफवीसी इम्बैलेंस। तो एफवीसी के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। एफवीसी एफवीसी क्या होता है? एफवीसी होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप कैसा रहता है? जब आपके पास मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स बनते हुए दिखाई देती, 3 कैंडल से मिलके ही आपका एफवीसी हमेशा बनेगा, ठीक है। आपके पास ऐसी 3 कैंडल्स दिखती है। अब आप देखोगे तो पहली कैंडल हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे एंड हो जाती है। सेकंड वाली यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड हो जाती है। थर्ड वाली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फेयर वैल्यू गैप में आपको नंबर 1 एंड नंबर 3 वाली कैंडल पे हमेशा फोकस रख, ठीक है। कैसे कि नंबर फर्स्ट वाली जो कैंडल आपके रहने वाली है उसके हाई पॉइंट को और नंबर थर्ड वाली कैंडल के लो पॉइंट को आपको मार्क करना है। अगर इनके बीच में गैप है तो आपका एफवीसी होगा। तो यहाँ पे देखो हमारी नंबर 1 कैंडल ये है, नंबर 2 कैंडल से हमें कुछ काम है ही नहीं, नंबर 3 कैंडल को हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो कि नंबर 1 कैंडल का हाई आपको मार्क करना है एंड नंबर 3 कैंडल का लो आपको मार्क करना है। अगर इनके बीच में गैप है, तो आप इसे क्या मार्क करोगे? इसे मार्क करोगे एफवीजी। अगर ये गैप नहीं होता, तो ये कैसे दिखते आपको, वो देखो। आपके पास नंबर 1 वाली कैंडल ऐसे आई, नंबर 2 वाली कैंडल ऐसे आती है एंड नंबर 3 वाली कैंडल ऐसे बन जाती है। तो यहाँ पे नंबर 1 वाली कैंडल एंड नंबर 3 वाली कैंडल के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ये आपका एफवीजी नहीं होने वाला है। एफवीजी के लिए आपके पास हमेशा नंबर 1 एंड नंबर 3 इन तीनों कैंडल्स के बीच में नंबर 1 एंड नंबर 3 के बीच में क्या होना चाहिए? गैप। यही गैप आपका क्या होगा? यही गैप आपका होगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप की बात होगी। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस पे अब अपन चलते हैं। इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस बेसिकली होता है जब भी आपके पास कोई कैंडल ऐसे बनती है, देन उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ऐसे बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों कैंडल के बीच में क्या आ चुका है? गैप आ चुका है। तो इसी गैप को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो इसे क्या बोलोगे आप? इम्बैलेंस। बेरिश कंडीशन में देखो, आपके पास ये 2 कैंडल हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो गैप आया है, इसी गैप को आप क्या बोलोगे? इसी गैप को आप बोलोगे इम्बैलेंस। इसमें विक भी नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के चक्कर में इंडियन मार्केट में ज़्यादा बनते हैं, बाकी फॉरेक्स में भी बनते हैं, क्रिप्टो में भी बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में ये दोनों बनते क्यों हैं? इस चीज़ की अपन बात करते हैं कि मार्केट में क्यों बनता है। ये मार्केट में इनके बनने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जब भी मार्केट में कोई बिग मूवमेंट आता है, बड़ा मूव मार्केट में जब आता है या बड़ा मोमेंटम मार्केट में आप बोल सकते हो, जब ये चीज़ होती है तो क्या होता है मार्केट में बाइंग और सेलिंग, ये दोनों क्या होती है? फास्ट होती है। मार्केट में बाइंग भी फास्ट होती है एंड सेलिंग भी फास्ट होती है। इसकी वजह से आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनता है और इम्बैलेंस बनता है, क्योंकि जैसे
किसी भी आदमी को यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन लगाना है तो उसके हज़ारों लॉट यहाँ पे एक साथ एग्ज़ीक्यूट होता है। तो उसकी वज़ह से मार्केट में क्या होता है, गैप छूट जाता है जिसे अपन फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस अपन बोलते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की जो हमने देखना है आज। वो है प्राइस का रिएक्शन क्यों होता है इन ज़ोन्स पर? जब सपोज़ आपका मार्केट यहाँ पर है, मैं इसको चार्ट पे ले जाके आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, आपके पास ये लेवल्स है, ठीक है? नंबर 1 मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है? अब किसी के यहाँ पर कोई भी अगर बिग प्लेयर्स अपना मार्केट में पोजीशन लगाएगा, तो वो कुछ पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की लगाएगा, कुछ यहाँ पे लगाएगा, कुछ यहाँ पे लगाएगा। वो तीनों जगह अपनी कुछ-कुछ क्वांटिटी लगाएगा। अब सपोज़ उसने यहाँ पे 2 लॉट यहाँ पे लगा रखे हैं फॉर बाइंग, ठीक है? यहाँ पे लगा रखे हैं उसने 200 लॉट बाइंग के लिए, ठीक है? यहाँ पे लगा रखे हैं उसने 300 लॉट बाइंग के लिए, ठीक है? उसने बाइंग के लिए यहाँ पर लॉट्स लगा रखे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है एंड वो जैसे ही इस लेवल पे आता है जहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, देन वो यहाँ से ऊपर की तरफ फास्ट निकल जाता है। फास्ट क्यों जाता है? फास्ट जाने के पीछे का रीज़न है, जब भी मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होता है तो मार्केट मूव करेगा। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया तो किस लिए आया? इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, इन ऑर्डर्स को लेने के लिए ही तो मार्केट नीचे की तरफ आया। जैसे ही मार्केट इन ऑर्डर्स को ले लेता है उसका फ्यूल, जैसे उसका फ्यूल मार्केट ले लेता है, देन यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव, बड़ा मूव, रिएक्शन दिखता है जिसकी वजह से मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव, एक मोमेंटम के साथ मूव आता है जिससे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है? और इसी की वजह से हमारे पास क्या बनता है? इसी की वजह से हमारे पास इम्बैलेंस मार्केट के अंदर बनता है, ठीक है? ये हो गया कि क्यों बनता है। अब हम ये बात करते हैं कि इन ज़ोन्स पे रिएक्शंस क्यों आता है? इस जब भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है एंड इम्बैलेंस बनता है तो इन पे रिएक्शन क्यों आता है? दोनों एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एफवीजी, फिर देखेंगे अपन इम्बैलेंस, ठीक है? पेरिस एफवीजी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अब मार्केट यहाँ कहीं पे था, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से फिलिंग होने के बाद यहाँ पे मूव आया, ठीक है? अब मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लगे हुए थे मार्केट के पास 100 लोट, 200 लोट एंड 300 लोट। अब मार्केट 200 लोट लेके ही ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन इसके मोमेंटम के कारण कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग रह गए। कुछ ऑर्डर्स फिल होना रह गए। कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आपके ऑर्डर्स फिल नहीं होते हैं। तो वो बेसिकली इन गैप्स के थ्रू हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स थे वो मार्केट लेना लेना चाहता था बट इस गैप की वज़ह से ले नहीं पाया। तो इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे जो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाए थे, वो फ़िल होते हैं देन यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। सेम चीज़ इधर, सपोज़ आपके पास ये वाला इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम वैसे। अब मार्केट जब भी यहाँ से इस पे टैप होगा आपको रिएक्शंस देखने के लिए मिलेगा, आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और आपको मूव देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्डर्स थे पेंडिंग जो कि मार्केट के फास्ट मूव की वजह से मार्केट ले नहीं पाया, गैप पेंडिंग करके छोड़ दिया। अब मार्केट दोबारा टैप हो रहा है, तो ये सारे ऑर्डर्स क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स मार्केट फिल कर रहा है। इस फिलिंग प्रोसेस के कारण यहाँ से आपको मोमेंटम बेरिश या बुलिश देखने को मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था एफवीजी और इम्बैलेंस। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा एंड बाकी पुराने जो भी हैं लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको देख लो, बाकी सारी चीज़ें मैंने उनमें बता रखी है। धीरे-धीरे चीज़ें इसमें भी एडवांस करने वाला हूँ, अभी नहीं है लेकिन धीरे-धीरे मैं आपको चीज़ें एडवांस करने वाला हूँ, ताकि मैं अभी आपको सिर्फ़ उतना ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ जितना आपको जानना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप
अच्छे से उन चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आपको आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन करना मत भूलना, वहाँ पर मैं मार्केट के अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें आप वहाँ पे मुझसे डाउट के थ्रू पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।